Assalamualaikum boys and girls, welcome to the third episode of our show MD Cat Homies। और आज मेरे साथ फिर से हमारे दो गुरुज बैठे हुए हैं, फिजिक्स के सर वासिक और केमिस्ट्री के सर नवेद, और मैं आपका बायो टीचर। और हमारा ये जो शो है उसका थर्ड एपिसोड है जिसके अंदर हमें आपसे बहुत सारी बातें करनी है। इनफैक्ट 3 इंपॉर्टेंट बातें करनी है और उन तीनों के अंदर जो अपडेट है वो आपसे शेयर करनी है। सबसे पहली बात जो हमें बच्चों से करनी है वो ये है कि हमने अपना MD Cat प्लस नम्स बैच स्टार्ट किया है और इस बैच की ओरिएंटेशन मैंने कंडक्ट की। इसके अंदर मैंने जो सारी डिटेल्स वहाँ बताई हुई, तो डू वॉच दी ओरिएंटेशन सेशन। और इसके अंदर मैं अगर सरसरी तौर पे आपको बताऊं तो जितने भी आर्म्ड नेवल और एयरफोर्स के कॉलेजेस आते हैं उसमें अगर आपको एडमिशन चाहिए होता है तो आपको नम्स का टेस्ट देना होता है और नम्स का MD Cat का स्कोर उनके एडमिशन के लिए एप्लीकेबल होता है। इस बैच को हम इस तरह से रन करते हैं कि हम इसकी जो क्लासेस हैं वो सेपरेट MD Cat क्लासेस से लेते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है सिलेबस में। मेरे ख्याल केमिस्ट्री और फिजिक्स के टीचर अपने अपने सेक्शंस को ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे। बायो में भी 1-2 चैप्टर का फ़र्क है, लेकिन बाकी सिलेबस जो है वो सेम होता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली नम्स का जो टेस्ट होता है वो एक्सक्लूसिवली फेडरल बोर्ड से होता है, तो इसलिए इसकी क्लासेस अलग होती है, इसकी प्रैक्टिस अलग होती है और इसी तरह से हम इसकी क्लासेस को अलग से कंडक्ट करते हैं। तो इस पे हमारी जो फर्स्ट क्लास है नम्स केमिस्ट्री की वो सर नवेद ने कंडक्ट की। मैं उस बारे में उनसे बात करूंगा और अब उसके बाद सर वासिक की फिजिक्स की क्लास होने जा रही है। तो ओवर टू यू सर नवेद। हेलो बच्चों, आई होप आप सब खैरियत से होगे। अच्छा, जो हमारी पहली नम्स की क्लास थी ना बच्चों, एक बात जहन में रखिएगा कि जो नम्स की प्रिपरेशन है ये साइड बाय साइड चलती है MD Cat के, करेक्ट। तो एक तो हमारी रेगुलर क्लासेस हो रही हैं MD Cat की और एडिशनली नम्स की एक्सक्लूसिव कुछ क्लासेस चल रही होती हैं जो कि अमूमन हम फ्राइडे को कंडक्ट करते हैं, करेक्ट। तो फ्राइडे वाले दिन जो अभी प्रीवियस हमारा फ्राइडे गुजरा है उसमें मैंने केमिस्ट्री क्लास ली, जिसमें मैंने MD Cat में आपने ना असल में एक चैप्टर पढ़ा था, वो था S एंड P ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो S एंड P ब्लॉक एलिमेंट आपने MD Cat में पढ़ लिया। MD Cat के पर्सपेक्टिव से इसी चैप्टर को मैंने अपनी क्लास के अंदर डिस्कस किया था नम्स के पर्सपेक्टिव से, जहां पर कुछ टॉपिक्स आपने देखे होंगे जिन बच्चों ने क्लास ली थी कि कुछ टॉपिक्स थे जो कि नम्स में तो मौजूद थे बट MD Cat में नहीं थे। और अगली क्लास में भी ऐसे ही मैं करने वाला हूं कि हमारे पास 2 चैप्टर में इंक्लूड करूंगा, एक तो ट्रांजिशन एलिमेंट वाला और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर में इंक्लूड करूंगा और उन टॉपिक्स को पढ़ाऊंगा जो आप MD Cat में तो नहीं पढ़ते बट नम्स में आपको पढ़ना होगा। और साथ ही साथ आने वाली क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा इन चैप्टर्स के साथ इनके पास्ट पेपर जो कि मैं नम्स से ही MCQs में कलेक्ट करूंगा। ओके, तो इस तरह की कुछ क्लासेस के अंदर हमने चीज़ों को डिस्कस किया है केमिस्ट्री में। ऑलराइट, और हम बात करेंगे सर वासिक से जो कि अपनी नेक्स्ट फिजिक्स की क्लास कंडक्ट करने जा रहे हैं। सो अगर हम बात करें फिजिक्स की, तो जो आपका MD Cat सिलेबस है देखा जाए तो नम्स के अंदर वही चैप्टर होते हैं मोर लेस। बस ये है कि नम्स के अंदर जो कंटेंट है, टॉपिक्स होते हैं वो थोड़े ज़्यादा होते हैं, थोड़े कुछ डिफरेंट होते हैं। सो हमारी जो पहली क्लास है फिजिक्स की ये हम स्टार्ट कर रहे हैं विद चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। अब देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स आपके सेकेंड ईयर के अंदर MD Cat के अंदर भी है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर पर्टिकुलर नम्स वो पढ़ेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें लॉजिक गेट्स होंगे। बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक्स है जो आपके बाकी टॉपिक्स से बिल्कुल मैच नहीं करता, तो इसलिए हम फोकस कर रहे हैं ऐसे टॉपिक्स के ऊपर जो पर्टिकुलरली रेलेवेंट है फॉर द नम्स। फिर आगे जो हमारी क्लास होंगी उसके अंदर हम इन्हीं टॉपिक्स के मजीद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, कुछ पास में सवाल करेंगे ताकि आपको आइडिया हो किस तरह का सवाल जो है वो नम्स के टेस्ट के अंदर पूछे जाते हैं। सो जो हमारी क्लासेस होगी इसके अंदर हम फोकस करेंगे कि हम वो टॉपिक्स या वो चैप्टर्स हम पर्टिकुलर कवर करें जो नम्स के लिए ज़्यादा रेलिवेंट है और आप उसकी प्रिपरेशन करेंगे अलॉन्ग विद योर MD Cat क्लासेस। इसमें सॉरी सर, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा केमिस्ट्री में कि जो आपके नम्स का सिलेबस है ना वो काफ़ी हद तक सिमिलर तो है आपके MD Cat से। एक चैप्टर का फ़र्क है जहाँ पर MD Cat में 20 चैप्टर हैं, नम्स में आपके पास 19 चैप्टर्स हैं, बट चैप्टर के अंदर कुछ टॉपिक्स हैं जो कि मुख्तलिफ हैं MD Cat में और नम्स में। ओके, सिलेबस आलमोस्ट चैप्टर सेम है आपके, एक चैप्टर का फ़र्क है, लेकिन चैप्टर के अंदर कुछ टॉपिक्स हैं जो कि MD Cat में है, नम्स में नहीं है, या फिर नम्स में है MD Cat में नहीं है। तो नम्स एक्सक्लूसिव जो हमारी क्लासेस चल रही हैं केमिस्ट्री की उसमें मैं उन्हीं टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करता हूँ, लेकिन जब मैं पास पेपर करवाता हूँ तो तमाम टॉपिक को मैं इंक्लूड करता हूँ। यहाँ मैं 2 बातें याद दिलाता चलूँ। नम्स के अंदर एक साइकोलॉजिकल टेस्ट का सेक्शन होता है जो कि रिप्लेस करता है लॉजिकल रीजनिंग को, जो कि MD Cat में होता है। तो हम इस साइकोलॉजिकल सेक्शन की भी क्लासेस आपकी खासकर कंडक्ट करेंगे और वो सेक्शन मैं आपको खुद अलॉन्ग विद माय बायो सेक्शन पढ़ाऊंगा। दूसरी बात यह है कि हमने नम्स के बैच को भी इस बात को सामने रखते हुए डिज़ाइन किया कि हमारा ब्रावो बैच चल रहा है जिसके अंदर हम ऑलरेडी आप लोगों को सब
सेकेंड ईयर के चैप्टर्स और टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं, तो हम नम्स में भी इसी तरह की कोशिश करेंगे कि हम जो चैप्टर्स आपको पढ़ाएं वो सेकेंड ईयर बेस्ड हो, ताकि आपकी इस सेकेंड ईयर की प्रिपरेशन से पहले या एग्ज़ाम से पहले आपको साथ साथ दोनों चीज़ें लेके चलने में कोई मसला ना हो। अब दूसरी बात जो कि आजकल खबरों में आ रही है और हर साल ये डिबेट होती है कि एमडी कैट नेशनल होगा, एमडी कैट प्रोविंशियल होगा, और फिर नतीजा वही निकलता है जो कि हर साल के लिए सेम है, यानी कि एमडी कैट प्रोविंशियल। तो इस मरतबा ये फिर से हम कमेंट्स में देख रहे हैं, न्यूज़ में इधर उधर देख रहे हैं, फिर से स्टूडेंट्स में एक अनरेस्ट सा, एक अफरा तफरी पैदा हो रही है, एमडी कैट इस साल नेशनल होगा प्रोविंशियल। तो मैं यहाँ फिर क्लैरिफाई करते चलूँ कि नेशनल एमडी कैट पहले तो समझ लें वो होता है जो पूरे मुल्क में एक ही दिन पे एक ही वक्त पे सेम पेपर हो, और वो नम्स के अलावा अभी तक एमडी कैट में नहीं हुआ। एमडी कैट में सिर्फ एक ही बार नेशनल एमडी कैट हुआ था 2020 के अंदर, और वो एक बहुत बड़ा डिजास्टर था। तब से लेके अब तक एमडी कैट हमेशा ही प्रोविंशियल हुआ है, पेपर बेस्ड होता है, और साथ ही साथ हर प्रोविंस के अपने चूँकि टेस्ट का फॉर्मेट होता है, उसकी पर्टिकुलर बुक फॉलो होती है, तो की भी उस हिसाब से होती है। तो इस मरतबा भी एक्सपेक्टेड प्रोविंशियल ही है, फिर भी हम उस 1% या 2% चांस के लिए कह देते हैं कि पीएमडीसी विल डिसाइड, जैसे कि खबरों में है, लेकिन ज़्यादातर चांस प्रोविंशियल होने के ही हैं। कुछ कहना मेरा ख्याल है हमारे बच्चों को तो इस बात की टेंशन ही नहीं लेनी चाहिए कि प्रोविंशियल होगा या नेशनल, क्योंकि हम तमाम जो हमारे प्रोविंस है उन तमाम बुक को हम कवर करते हैं। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें सिर्फ प्रिपरेशन पर फोकस करना चाहिए, बजाय इसके कि इस पर अपनी एनर्जी लगाएं कि आपके पास प्रोविंशियल होगा या फिर आपके पास नेशनल होगा। आप बस प्रिपरेशन करें डट कर। बिल्कुल, ये एक ताज़ा खबर है, इसको भी अभी एक वीक ही हुआ है कि कराची के अंदर मतलब सिंध बोर्ड की अगर हम बात करें कंप्लीट उसमें, तो सिंध बोर्ड के अंदर एक नई ग्रेडिंग सिस्टम लेके आई, और मैंने उससे ऊपर जो न्यूज़ पढ़ी तो मैं वो मतलब वो एक न्यूज़ नहीं, वो मीम है वो, उसमें उन्होंने लिखा था कि ग्रेडिंग सिस्टम इसलिए ला रहे ताकि स्टूडेंट्स के ऊपर से जो जहनी दबाव है परसेंटेज का वो कम हो सके। मैंने बोला चलो बहुत सी खबर है भाई, वो बड़ा दबाव का फ़र्क है। फिर जब मैंने ग्रेड देखे तो मैंने सोचा कि कौन से दबाव कम करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप सब लोगों ने वो ग्रेडिंग सिस्टम का टेबल देखा हो तो उस टेबल के अंदर जो स्टूडेंट 90 से लेके 95% लेके आएगा, तो यूजुअली टॉपर ही होता है, उसका जाके बड़ी मुश्किल से A+ ग्रेड होगा। और जो पता नहीं कितनी रातें जाके क्या कुछ कुर्बान करके बड़ी मुश्किल से 86-90 लेके आएगा, जो कि एक डिसेंट नहीं बल्कि बेहतरीन परसेंटेज होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेंटेज होती है, उसका ग्रेड होगा A। और असल तो स्टूडेंट वो होगा जो शादियों में और दावतों में मुंह छुपाते फिर रहा होगा, जिसकी परसेंटेज गलती से भी 85 से नीचे आ गई, और उससे किसी ने पूछ लिया कि तुम्हारा क्या ग्रेड आया, तो वो किस मुंह से बताएगा B ग्रेड। ठीक, क्योंकि B ग्रेड B++ ग्रेड रखा है उन सब लोगों के लिए जिन्होंने परसेंटेज जिन्होंने परसेंटेज 80 से 84, इससे बेहतर है उनके लिए वो 0+ कर देते। B++ उन्होंने ग्रेड रखा है। मतलब मैं बिल्कुल सोच रहा था हमारे प्रीवियस ग्रेडिंग मुताबिक B ग्रेड वो होता था जिसकी परसेंटेज 60s में हो। कम ऑन, अब एक स्टूडेंट 84 लेके आएगा और वो B बोलेगा, आप कौन से लोड को कम करने की बात कर रहे हैं। तो ऐसा ही है ग्रेडिंग सिस्टम में। और आप सोचें अगर किसी की 70s में आ गई, 60s में आ गई, वो तो मतलब आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में समझदार हैं, आप आगे चलते जाएं, ठीक है, सीधा पहुंच जाएंगे। हाँ एग्जैक्टली। मेरा ख्याल है बच्चे तो फिर इसे एब्जॉर्ब कर लेंगे, पेरेंट्स को क्या समझाएंगे वो बिल्कुल। B ग्रेड बनाए 84। आप सब लोग अभी से घर में ग्रेडिंग सिस्टम के जो है ना टेबल के प्रिंट आउट निकाल के घर में इधर उधर लगा दे ताकि उनका जहन बन जाए, ठीक है, फ्रिज के ऊपर लगाएं बिल्कुल, और सबसे ज़्यादा अपने अम्मी अबू के रूम में जगह जगह लगा दें, क्योंकि ताकि उनका जहन बन जाए कि जब भी आपको कोई ग्रेड ऊँच नहीं जाए आप कहेंगे कि ये देखिए ग्रेडिंग ही ऐसी है, मेरी परसेंटेज आप देख लें। तो लेकिन जो हमारे सेकेंड एमडी के स्टूडेंट के लिए अच्छी न्यूज़ ये है कि ये जो ग्रेडिंग सिस्टम है इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर नाउ फॉर द करंटली जो 9th क्लास में और फर्स्ट ईयर के अंदर, क्योंकि आप लोग मोस्टली सेकंड ईयर के अंदर हैं सारे, तो आपके लिए भी ग्रेडिंग सिस्टम जो एप्लीकेबल नहीं है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। ये सी बात सर वासिक ने बहुत अच्छी रिमाइंड कराई, मैं बिल्कुल भूल गया था, सर नवेद ने भी रिमाइंड कराई थी, क्योंकि जिन बच्चों ने भी फर्स्ट ईयर किया और अपना सेकंड ईयर पढ़ रहे हैं हमारे साथ एमडी कैट कर रहे हैं, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो अपनी फर्स्ट ईयर परसेंटेज लेके आए थे, तो सेकंड ईयर में परसेंटेज होगी। ग्रेडिंग जो अप्लाई होगी वो जो अभी करंटली इनरोल्ड हैं 11 के अंदर, जो अगले साल 12 करेंगे और फिर एमडी कैट करेंगे, उनके ऊपर अप्लाई होगी। सो दिस वाज इट
और ये हमारी तीसरी और आखिरी न्यूज़ थी, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी हमारे बैचेस के हवाले से या करंट जो एमडी कैट से रिलेटेड अपडेट है उसके हवाले से। पीएमडीसी हमेशा की तरह खामोश है। पीएमडीसी वो पेशेंट है जो कोई रिस्पांस नहीं दे रहा। कुछ बोल सकते हो, हमने बहुत मरतबा से पूछा लेकिन अभी वो खामोश है, लेकिन एकदम से वो बोलेगा जैसे ही आपके एग्जाम्स करीब आएंगे, क्योंकि उस वक्त जब वो देखेंगे आप परेशान हैं तो फिर उस वक्त तड़का लगाने में जो मज़ा होता है वो पीएमडीसी को और किसी टाइम पर नहीं आता। तो इसके साथ हमारा आज का तीसरा एपिसोड ख़त्म हुआ। वी ट्राई टू कीप इट शॉर्ट ताकि हम कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट दें, और इंशाल्लाह ताला हम इसके साथ अपने 4th एपिसोड के साथ आपके सामने आएंगे और एक नई अपडेट्स लेके आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।